हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हम लोग 30 क्वेश्चंस किए थे और अब नेक्स्ट सेशन को लेकर आए हैं। आप लोग चाहते हैं कि पार्ट 1 देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से जाकर प्लेलिस्ट या वीडियो में जाकर पार्ट 1 इसका देख लीजिए। और इस क्वेश्चन में 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो 31 क्वेश्चन बोला जाता है, कहाँ की बातचीत निराली होती है। कहाँ की बातचीत निराली होती है। तो यहाँ पे चांडू खाने की बातचीत निराली होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी डी हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 31 में बोला जा रहा है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। अज्ञेय जी जो थे वो इंटर कहाँ से किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का होगा, यानी कि चैट सेक्शन में आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ए बोले तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, यानी कि 32 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। और आप लोग को समय मिले तो इसको कॉपी पे नोट भी कर लीजिए ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ साथ। और साथ साथ इसको बोलते चलिए, बोलने से आपको याद हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में इसका करेक्ट आंसर चूज करेंगे। तो चलिए रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बोला जा रहा है, फल आहार करने वाला। फल आहार करने वाला क्या बोला जाता है, बताइए आप लोग भी। फल आहार करने वालों को क्या कहा जाता है। तो फल आहार करने वाले को आप लोग को यानी कि फलभोजी भी बोला जाता है, फलहारी भी बोला जाता है और फलासी भी बोला जाता है, यानी कि फलाहार कहने वाला 33 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी डी हो जाएगा। तो 33 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई थी। यानी जो शमशेर बहादुर सिंह थे उनकी रचना किस शतक में आनी शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बॉम्बे, यानी कि दूसरा शतक में शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना आना शुरू हो गई थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 35 बोला जा रहा है, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है। सूरदास की जो काव्य भाषा है वो कौन सी है। तो उसकी करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, यानी डी बोले तो ब्रज भाषा, यानी इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ब्रज भाषा हो जाएगा। यानी कि सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा। 35 हो गया। तो 36 देख लीजिए। तो 36 देख लीजिए। हाँ दोस्तों, एक बार और एक ये इसमें 70 क्वेश्चन है तो इसका क्लास महा मैराथन हुआ। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बस 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। और आप लोग को समय मिले तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए। और इसका आप लोग पार्ट 1 चाहते हैं, पार्ट 1 लेक्चर चाहते हैं तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से स्क्रॉल करके और वीडियो में जाइए और उसका पार्ट 1 सीरियल वाइज दिया हुआ है तो उसको आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ऐसी काली जवान न बोल, यह वाक्य कौन कहता है। बोला जा रहा है 30 क्वेश्चन बोला जा रहा है, ऐसी काली जवान न बोल, यह वाक्य कौन कहता है। तो 36 का आप लोग भी बताइए करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी कि 36 का करेक्ट आंसर आप लोग का कौन बोलता है। तो ये बी कौन बोलता है, तो बीसनी बोलता है। कौन, तो बीसनी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया 36 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। यानी कि 37 में बोला जा रहा है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। तो यहाँ पे लहर हो जाएगा, यानी कि 37 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। 37 हो गया। 38 देख लीजिए, जन जन कौन सा अलंकार है। जो जन जन है कौन सा अलंकार है। तो 38 का करेक्ट आंसर आप लोग इसका चूज कीजिए। तो यानी कि जन जन जो है कौन सा अलंकार है। तो ये कौन कौन है, कौन सा अलंकार है। तो पूर्ण रुक्ति कौन सा है, तो पूर्ण रुक्ति है। कौन सा अलंकार है, तो पूर्ण रुक्ति हो गया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर 38 का आप लोग का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 39 देख लिए। 39 बोला जा रहा है, पद्मावत किनकी कृति है। पद्मावत जो है वो किनकी कृति है। तो पद्मावत जो है वो किनकी कृति है, आप लोग बोलिए पद्मावत किनकी कृति है। तो ये जायसी जी की है। किनकी, जायसी जी, यानी कि 39 का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो गया, यानी कि बी हो गया।
अब 39 हो गया। तो 40 क्वेश्चन देख लीजिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? बताइए आप लोग भी, तुलसीदास का पिता का नाम क्या था? और जो लोग जानते हैं वो चैट सेक्शन में लिखिए। तो चैट सेक्शन में लिखिए, यानी कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पिता का नाम आप लोग यानी कि बताइए। तो ये था आत्माराज दुबे। क्या? आत्माराज दुबे। यानी कि 40 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट 41 बोला जा रहा है सीता वनवास किनकी रचना है? सीता जो वनवास है वो किनकी रचना है? तो वो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। किनकी? बालकृष्ण भट्ट जी की है। बालकृष्ण भट्ट। यानी कि 41 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। अब 42 देख लीजिए। सीता वनवास क्या है? सीता वनवास जो है वो क्या है? तो वो है नाटक। यानी कि 42 का करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए साथियों। यानी कि देख लीजिए, इसमें निबंध ए रॉन्ग है, कविता ए भी रॉन्ग है, और उपन्यास ए भी गलत है। तो सीता वनवास क्या है? तो ये नाटक है। यानी कि करेक्ट आंसर ए हो गया। 42 हो गया। तो 43 देख लीजिए। तो 43 बोला जा रहा है स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। स्पर्श व्यंजन की कितना संख्या होता है? तो इसका आप लोग बोलिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है? तो यानी कि स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या 25 है। यानी कि 43 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। 43। अब 44 देख लीजिए। आंसू शब्द है। तो आंसू शब्द क्या है? बोलिए। तो आंसू शब्द तद्भव है। तद्भव। तो यानी कि 44 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। राम आम खाता है में राम है क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग जानते होंगे, आई होप आप लोग जानते ही होंगे। तो 45 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। यानी कि कर्ता पद है। क्या है? कर्ता पद है। तो आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग के माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। यानी कि आप लोग भी बताइए, राम आम खाता है में राम क्या है? तो ये कर्ता पद है। यानी कि 40 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 46। तो 46 बोला जा रहा है कछुआ धर्म किनकी रचना है? कछुआ धर्म जो है वो किनकी रचना है? तो कछुआ धर्म किनकी रचना है? तो ए है गुलेरी जी की। क्या? गुलेरी जी की। यानी कि 46 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। तो नेक्स्ट भी देख लीजिए। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। यानी कि 47 का करेक्ट आंसर आप लोग का, यानी कि उसने कहा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका डी करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। 47 हो गया। तो 48 देख लीजिए। उसने कहा था पर फिल्म बनाई गई थी। उसने कहा था पर फिल्म बनाई गई थी। तो किस पर फिल्म बनाई गई थी? तो यानी बीमल राय जी पे बनाया गया था। किन पे? बीमल राय। बीमल राय हो गया। यानी कि 48 का करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो गया। तो नेक्स्ट देखिए 49। सोहरा है। सोहरा क्या है? 49 देख लीजिए। सोहरा क्या है? तो सोहरा जो है एक प्रकार की गाली है। सोहरा क्या है? एक प्रकार की गाली है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए। सोहरा क्या है? तो एक प्रकार की गाली है। यानी कि 49 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए। बचपन में किनका नाम बाउल था? बचपन में किनका नाम बाउल था? तो जयप्रकाश जी का। किनका नाम? तो जयप्रकाश जी का। यानी 50 का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो गया? तो 50 का करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। अब नेक्स्ट बस आप लोग को बस पेशेंस की ज़रूरत है और सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखिए ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। मैं आशा जताता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बारीकी से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। और यहाँ पे आप जान ही रहे हैं आप लोग शेड्यूल कैसा है। तो 50 क्वेश्चंस आप लोग को आंसर देना रहेगा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब 50 हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है नेक्स्ट 51 बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पर पटना के गांव गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण को कब भाषण दिया? संपूर्ण क्रांति पर पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने कब भाषण दिया था?
तो 55 का करेक्ट आंसर, 51 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो 51 का करेक्ट आंसर आप लोग का यानी कि 5 जून 1974 ईस्वी में। और 1974 ईस्वी में यानी कि जयप्रकाश नारायण उसी दिन से असहयोग आंदोलन का भी स्टार्ट किए थे। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ए। यानी 51 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एच.ई. स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक निम्न में से कौन थे। एच.ई. स्कूल जो था वो बरबीघा के प्रधानाध्यापक निम्न में से कौन थे। तो 52 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो 52 का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर यानी सी करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एच.ई. स्कूल बरबीघा के प्रधानाध्यापक निम्न में से कौन थे। तो कौन थे, तो यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए। बचपन कौन कौन थी, बचपन कौर कौन थी, बचपन कौर कौन थी। तो यानी कि 53 का करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का मोहन राकेश की माता थी, यानी बचपन कौर मोहन राकेश की माता थी, यानी कि बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए 54 देख लीजिए। 54 क्वेश्चन बोला जा रहा है मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है, मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है। तो 54 का करेक्ट आंसर आप लोग का चैट सेक्शन में बताइए आप लोग भी 54 का। तो यानी कि एक करेक्ट आप लोग का आंसर हो जाएगा। ए बोले तो अनुप्रास, क्या अनुप्रास बोलिए आप लोग भी। यानी कि मस्तक की महिमा में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास, यानी कि एक करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 54 हो गया। 55 देख लीजिए। कौमुदी नामक कविता कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किया। तो 55 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो 55 का करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा यानी कि सी बोले तो रघुवीर सहाय, यानी कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना कौन किए थे, तो रघुवीर सहाय जी किए थे। कौन, रघुवीर सहाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 56। रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जो रघुवीर सहाय थे उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 56 का आप लोग बताइए करेक्ट आंसर। तो यानी कि 56 का करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा लोग भूल गए, यानी कि करेक्ट आंसर सी यानी कि रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो लोग भूल गए के लिए दिया गया था। 56 हो गया। तो 57 पर देख लीजिए। तो 57 बोला जा रहा है इंदु का प्रकाशन कौन किया था, इंदु का प्रकाशन कौन किया था। तो 57 का आप लोग बताइए सही आंसर। तो 57 का करेक्ट आंसर यानी कि अंबिका प्रसाद किए थे, यानी इंदु का प्रकाशन कौन किया था, तो अंबिका प्रसाद, यानी कि करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। बी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समय मिले तो उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसको बारी बारी से 1 बाय 1 करके पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप, और बारीकी से सभी क्वेश्चन को पढ़िए ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए 57 हो गया। तो 58 देख लीजिए। दो कठपुतली किनकी रचना है, दो कठपुतली किनकी रचना है। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए बोले तो जगदीश चंद्र माथुर की है, यानी कि दो कठपुतली किनकी रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी की है। अब नेक्स्ट देख लीजिए 58 हो गया। तो 58 हो गया। तो 59 देख लीजिए। ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक कौन रहे। ऑल इंडिया जो रेडियो थे, ऑल इंडिया जो रेडियो था उसमें महानिर्देशक कौन रहे। तो 59 का आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि माथुर जी थे, यानी कि डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक कौन रहे, तो माथुर जी रहे। कौन, माथुर जी रहे। तो अब 60 देख लीजिए। विद्या वारिधि की उपाधि किनकी दी गई थी, किनको दी गई थी, विद्या वारिधि को की उपाधि किनको दी गई थी। तो 60 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर नहीं दिनकर जी को दिया गया था, और न ही भगत सिंह को दिया गया था, और न ही भट्ट जी को दिया गया था। तो इनमें से नन ऑफ दीज हो गया, यानी कि 60 हो गया। 60 अब 61 देख लीजिए। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है। तो सुगंध में आप लोग यहाँ पे प्रीफिक्स बोला जा रहा है। तो 61 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए।
तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सु हो जाएगा, यानी सुगंध में कौन सा प्रीफिक्स है, तो सु, यानी कि सी करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। 61 हो गया। 62 देख लीजिए, भूलना का विशेषण है, भूलना का विशेषण है, तो भूलना का विशेषण आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का भुलक्कड़ हो जाएगा, यानी कि बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। 62 हो गया। 63 देख लीजिए, तो 63 बोला जा रहा है नीचे का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये निश्चय, यानी कि निजोड़ चय। तो 63 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। ए, तो ए इसका करेक्ट आंसर मारिए और आगे बढ़िए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे इसका नोट कर लीजिए। तो 63 हो गया। अब 64 देख लीजिए, सॉरी 64 देख लीजिए, तो 64 बोला जा रहा है विवाह का पर्यायवाची शब्द है। तो विवाह का पर्यायवाची शब्द आप लोग क्या होगा, तो विवाह का पर्यायवाची शब्द, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी, यानी कि सी बोले तो परिणय होगा। विवाह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, परिणय। 64 हो गया। तब 65 देख लीजिए, फौलाद का आकाश किनकी रचना है, फौलाद का आकाश किनकी रचना है, तो ये मोहन राकेश जी की है, किनकी, मोहन राकेश, यानी कि इसका फौलाद का आकाश किनकी रचना है, मोहन राकेश जी की, तो यानी 65 का करेक्ट आंसर हो गया आप लोग का ए। और 66 देख लीजिए, तो 66 क्वेश्चन बोला जा रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो 66 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी, यानी कि डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। यानी मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 66 हो गया। तो 67 क्वेश्चन देख लीजिए, तो 67 में क्या बोला जा रहा है, कुकाट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कुकाट, कुकाट शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो बताइए इसका। तो यानी कि कु हो जाएगा, कुकाट में कौन सा उपसर्ग है, प्रीफिक्स, तो कु हो जाएगा, यानी कि ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 68 देख लीजिए, तो 68 बोला जा रहा है वे मुझसे आने को कहते हैं, वो मुझसे आने को कहते हैं, कौन सा वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर आया, यानी कि सरल वाक्य है, कौन, सरल वाक्य, यानी कि वे मुझसे आने को कहते हैं, कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है 69 गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ, तो बताइए आप लोग आंसर इसका। तो इसका कम शब्दों में अधिक कहना, क्या, यानी कि कम शब्दों में अधिक कहना, यानी कि डी करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। तो 69 हो गया। 70 नंबर देख लीजिए, तो 70 नंबर बोला जाता है ना आने वाला कल है, ना आने वाला कल है, तो ना आने वाला कल एक क्या है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है या कहानी है, तो इसका बताइए करेक्ट आंसर। तो इसका यानी कि उपन्यास है, यानी कि उपन्यास, उपन्यास करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। तो उपन्यास है। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट 70 हो गया। तो 71 देख लीजिए, 71 बोला जा रहा है युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, युवक लेखनी जो था वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो ये मतवाला में, क्या में, मतवाला में, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो गया, मतवाला में हुआ था। युवक लेखनी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो मतवाला में। तो अब 71 हो गया। तो 72 देख लीजिए, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, मतवाला जो पत्रिका थी वो कहाँ से निकलती थी, तो बताइए इसका। तो यानी कि कलकत्ता से निकलती थी, कहाँ से, इसका करेक्ट आंसर कलकत्ता हो गया, कलकत्ता, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। कहाँ से निकलती थी मतवाला पत्रिका, कलकत्ता से निकलती थी दोस्तों। तो अब 73 देख लीजिए, ज्ञानेंद्र पति जी ने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से बीए किस भाषा में किया थे, मतलब किए थे। ज्ञानपति जी ने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से बीए किस भाषा में, मतलब वो किए थे। तो 73 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी कि हिंदी से क्या थे, हिंदी, यानी कि देवनागरी लिपि से, यानी कि हिंदी किस लिपि में, हिंदी किस लिपि में आता है, तो देवनागरी लिपि। तो अब 74 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कसिया से किनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में कसिया से किनका जन्म हुआ था, 74 का बताइए आप लोग इसका। तो इसका हो जाएगा, यानी कि बी अज्ञे जी का जन्म हुआ था। तो 74 का हो गया सही आंसर अज्ञे जी, यानी कि उत्तर प्रदेश में कसिया से किनका जन्म हुआ था, तो ये बी, यानी कि अज्ञे जी का हुआ था। अब 74 हो गया। तो 75 देख लीजिए, तो 75 बोला जा रहा है सुकून की तलाश किनकी कृति है,
सुकून की जो तलाश है वो किनकी कृति है? तो बताइए, शमशेर जी की है या फिर भट्ट जी की है या फिर नाभा दास की है या रघुवीर सहाय का है? तो किनकी है? तो सुकून की तलाश किनकी कृति है? तो इसका करेक्ट आंसर ए तीनों रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग बताइए इसका कौन सुकून की तलाश किनकी कृति हो गई? यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, 75 हो गया। 76 बोल देख लीजिए। तो 76, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? जो सुभद्रा कुमारी चौहान थे उनके पति का नाम क्या था? बताइए इसका। तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, यानी कि बी करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। यहाँ पे 7 बोला रहा है रंग जाना। रंग जाना मुहावरे का अर्थ होता है। रंग जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? संगति का बुरा असर होना, प्रेम होना, पूरी तरह प्रभावित होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताइए चैट सेक्शन में आप लोग। तो 77 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से प्रभावित होना। रंग जाना यानी कि पूरी तरह से प्रभावित होना, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। 77 हो गया। 78 देख लीजिए, दिनकर जी की रचना है। तो दिनकर जी को क्या रचना है? दिनकर जी की हारे को हरिनाम है या खोज की खाज है या भारतवर्ष है या यानी इंसान के खंडहर है? तो 78 का आप लोग बताइए। तो यानी हारे को हरिनाम है, यानी कि एक करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। दिनकर जी की रचना है तो हारे के हरिनाम। 78 हो गया। तो 79 देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग। तो 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी कि इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, 80 नंबर बता रहा है, का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? बताइए आप लोग। तो ये निबंध से है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया निबंध। निबंध निबंध हो गया दोस्तों। तो इसका 80 का करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 81 बोला जा रहा है, यानी कि एक लेख और एक पद के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पद के रचनाकार कौन है? तो बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का भगत सिंह, यानी कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह हो गया। तो यहाँ पे 81 का करेक्ट आंसर आप लोग का मेरे दोस्तों यहाँ पे सी हो गया। तो नेक्स्ट देख लीजिए, 82 देख लीजिए। तो 82 बोला जा रहा है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो यानी 82 का आप लोग बताइए, चैट सेक्शन में लिखिए। तो यानी कि नील का सबसे ज़्यादा खेती किया था अंग्रेज लोग था। अंग्रेज ठेकेदार जो था वो नील का खेती सबसे ज़्यादा किया था। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो गया। अब 82 हो गया। तो 83 देख लीजिए, 83 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नाटक जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है? तो दीपक है या आधे अधूरे है या कोणार्क है वो मेरे मन है? तो 83 का आप लोग बताइए। तो 83 का आप लोग यहाँ पे कोणार्क हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 83 हो गया। 84 देख लीजिए, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? बताइए इसका आप लोग दोस्तों। तो इसका कौन नहीं जान रहा है? यानी कि 84 का करेक्ट आंसर आप लोग का क्या हो गया? यानी कि 1922 ईस्वी में हो गया दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी। सी बोले तो भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया था। 84 हो गया। तो 85 देख लीजिए, जिसने दूसरे से लिया गया ऋण चुका दिया हो। जिसने दूसरे से लिया गया ऋण चुका दिया गया है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको उद्र ऋण बोला जाता है। क्या? उद्र ऋण। क्या बोला जाता है? उद्र ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, सॉरी इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, 86 देख लीजिए, क्या है वो मेरे सपने? क्या है वो मेरे सपने? क्या है वो मेरे सपने? क्या है? कहानी है या फिर उपन्यास है या खंड काव्य है या नाटक है? तो 86 का आप लोग बताइए दोस्तों। तो ये तीनों इसमें गलत हो जाएगा, तब आप लोग बताइए डिसाइड करके क्या होगा। तो यहाँ पे डी, और डी बोले तो बोलिए। तो नाटक हो जाएगा, यानी कि 86 का करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो गया, यानी नाटक। तो 86 हो गया। अब 87। अब हम लोग लक्ष्य के बहुत ही करीब है। आज महामैराथन था, यानी कि सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और टाइम मिले तो कॉपी पे नोट कर लीजिए और बारी बारी उसको पढ़िए और एग्ज़ाम में जाकर टिक लगाइए। यही तो बेस्ट तरीका है। और इससे बेस्ट तरीका और इससे इजी तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो कौन सी है। तो ये कुरुक्षेत्र है, या हुंकार है, या रसवंती है, या प्रभंग है। तो इस तीनों में करेक्ट इनकरेक्ट आंसर आप लोग का तीनों हो गया, यानी ये भी सी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का क्या होगा, यानी प्रभंग है। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो प्रभंग है। बोलिए, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो प्रभंग है। बताइए आप लोग। यानी शब्द किस शब्द से विकसित है, थारन। शब्द किस शब्द से विकसित है, तो 88 का बताइए आप लोग। यानी कि थार से विकसित है। क्या चीज़ से विकसित है, तो थार से। तो करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, 89 बोला जा रहा है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। 89 आप लोग बताइए, इसको आप लोग बताइए। तो सही दिल से बताइए आप लोग इसका। तो यानी लहना सिंह जो यहाँ रहते थे, उनके गांव का नाम मांझे था। यानी कि बी फॉर बॉम्बे, यानी मांझे हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए 90। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है। तो अब 90 देख लीजिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट थे वो क्या बतलाना चाहते थे। तो ये बातचीत की शैली को बतलाना चाहते थे क्या, यानी कि एक करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि शैली बातचीत की शैली बताना चाहते थे। तो 90 नंबर हो गया। 91 देख लीजिए। तो 91 बोला जा रहा है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह जो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो बताइए इसका। तो यानी इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, यानी ये बोले तो बजीरा सिंह। लहना सिंह सूबेदार सिंह को वापस बुलाने के लिए बजीरा सिंह को भेजता है। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए 92, कि माँ अगे का नाम क्या था। कि माँ अगे का नाम क्या था, अगे के माँ का नाम क्या था। तो 92 आप लोग बताइए इसका। तो 92 का आप लोग का बयंती देवी, बयंती देवी। तो यानी बी करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 93, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। मोहन राकेश, यानी मोहन राकेश की कौन सी रचना है। तो 93 का आप लोग बताइए। तो यानी कि न आने वाला कल। न आने वाला कल किनकी रचना है, तो मोहन राकेश जी की है। न आने वाला कल किनकी रचना है, तो मोहन राकेश जी का है। यानी कि सी करेक्ट आंसर हो गया। 93 हो गया। 94 देख लीजिए, भगत सिंह प्रभावित थे। तो भगत सिंह जो थे वो क्या चीज़ से प्रभावित है, तो यानी कि कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स क्या चीज़ से प्रभावित है, बताइए आप लोग। कार्ल मार्क्स से। तो यानी बी करेक्ट आंसर हो गया। 94 हो गया। अब 95 देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम आप लोग बताइए दोस्तों। तो ये बाउल था। क्या, बाउल। बाउल यानी सी फोर चेन्नई करेक्ट आंसर आप लोग का 95 का हो गया। अब 96 देख लीजिए। तो 96 क्वेश्चन बोला रहा है, प्रिय बोलने वाले स्त्री। तो प्रिय बोलने वाले स्त्री को क्या बोला जाता है, मृदुभाषी, या प्रियबंदा, या मितभाषी। तो बताइए इसका। तो इसको बोला जाता है प्रिय बंदा, यानी कि प्रिय बंदा हो गया। भी करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देख लीजिए 97 नंबर, प्रथा का संबंध है तिनकठिया। तिनकठिया प्रथा का संबंध है तो किससे है, तो इसका बताइए। तो 97 का करेक्ट आंसर आप लोग को, यानी डी, यानी नील से। नीलकठिया प्रथा का संबंध है तो नील से, नीलकठिया यानी कि नील से। डी करेक्ट आंसर हो गया। 97 हो गया। 98 देख लीजिए, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पद का संपादन करते थे। तो ये प्रताप, प्रताप यानी कि डी करेक्ट आंसर आप लोग का हो गया। तो इसको लिख लीजिए डी, यानी प्रताप करेक्ट आंसर हो गया। अब 98 हो गया। 99 देख लीजिए। 99 बोला जा रहा है, बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी ओ सदनीरा लिखी गई है। बिहार की किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी ओ सदनीरा, तो किस पर लिखा गया है ये। तो 99 का आप लोग बताइए। तो ये चंपारण पर लिखा गया है। किस पे, चंपारण पे, यानी डी फोर चंपारण
हो गया करेक्ट। तो अब देख लीजिए 100 नंबर क्वेश्चन, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग खुद ही चैट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और देखते हैं इनमें से कौन दोस्त हैं जो इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। यानी कि पंडई पंडई नदी कहाँ तक जाती है, पंडई नदी है वो कहाँ तक जाती है, तो इसका आप लोग सही आंसर बताइए। यानी तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।